मानसून में बारिश तो लोगों के लिए मुसीबत बन ही जाती है, लेकिन बारिश से खस्ताहाल सड़कें सरकार और प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। अजमेर में 243 करोड़ की लागत से तैयार राम सेतु ब्रिज एक बार फिर विवादों में है। 3 जुलाई को इस ब्रिज पर जमीन धंसने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद इसकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठे। इसको लेकर शनिवार को जागरूक नागरिकों की ओर से अजमेर की कोर्ट में याचिका दायर की गई। एडवोकेट विवेक पाराशर ने बताया कि राम सेतु ब्रिज को बने हुए 3 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन इतने बड़े बजट में तैयार इस ब्रिज की गुणवत्ता शुरू से ही संदेह के घेरे में रही है। पहले इस प्रोजेक्ट को एलिवेटेड रोड के नाम से जाना जाता था, लेकिन जमीन अधिग्रहण को लेकर कुछ राजनीतिक विवादों के बाद इसका नाम राम सेतु ब्रिज रख दिया गया। ब्रिज धंसने को लेकर यूथ कांग्रेस के लोगों ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन भी किया, साथ ही सरकार पर आरोप भी लगाए। युवा कांग्रेस ने पूर्व में भी पिछले कई महीनों तक लगातार जिला प्रशासन को, अजमेर के कमिश्नर को, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर निवेदन किया था कि अजमेर के अंदर स्मार्ट सिटी के तहत बहुत सारा घोटाला हुआ है। स्मार्ट सिटी के अंदर 100 करोड़ की लागत के अंदर सौंदर्यीकरण के निर्माण हो या फिर एलिवेटेड ब्रिज के 400 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण हो, परंतु आज अजमेर की जनता के सामने एलिवेटेड ब्रिज की पोल खुल चुकी है। जिस तरीके से अजमेर के भ्रष्ट अधिकारियों ने जो यहाँ पे भ्रष्टाचार में लिप्त है और जो भ्रष्टाचार किया है, वो अधिकारी, दोषी अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए और पुनः इस पूरे ब्रिज की इंजीनियर द्वारा जांच करानी चाहिए, उसके बाद इस ब्रिज को चालू कराना चाहिए। अब 3 जुलाई को ब्रिज के एक हिस्से पर जमीन धंसने की घटना ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। घटनास्थल की तस्वीरों में सड़क पर दरारें और किनारे पर रखी गई मिट्टी और सीमेंट की बोरियां देखी जा सकती हैं, जो अस्थायी मरम्मत की ओर इशारा करती है। शनिवार को कोर्ट में एडवोकेट पाराशर समेत 15 से ज्यादा वकीलों की टीम ने याचिका दायर की। इसमें ठेकेदार, निर्माण कंपनी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि ब्रिज तय समय पर तैयार नहीं किया गया, निर्माण में लापरवाही और घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ। ठेकेदार पर पेनल्टी लगाई गई, लेकिन उसे माफ कर दिया गया। पेनल्टी माफ करने और निर्माण कार्य में अनियमितता की जांच हो, दोषी पाए जाने पर अधिकारियों से वसूली कर सरकारी खजाने में पैसा जमा हो। राम सेतु का जो मामला है वो सत्य का बोलबाला और झूठ का मुंह काला, इसको लेकर एक जनहित याचिका है कि राम सेतु के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो मानकों और मापदंडों की जो धज्जियां उड़ाई गई है, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, जिस तरह से 3 साल के अंदर रामडेसु पुल बनकर जो ध्वस्त होने की कगार पर आ गया, जिसके अंदर खड्डे पड़ गए, उसके लिए जो है मंत्री भी जो है जयपुर से अजमेर चले आए, परंतु अजमेर आकर देखा तो एक जांच कमेटी बनाई गई, जिसमें जांच करने के लिए उच्च अधिकारियों की जगह जिन उच्च अधिकारियों की जांच करनी है उनसे निम्न स्तर के अधिकारियों को उसमें लगाया गया। 3 लोगों की जांच कमेटी बनाई गई, जिनमें से एक तो स्वास्थ्य खराब होने की वजह से नहीं गए, दूसरे राजकार्य में व्यस्त होने की वजह से नहीं गए, तीसरा समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा कि वो मोबाइल की टॉर्च से उसकी जांच कर रहे हैं। तो ये कैसा अद्भुत जो खेल खेला जा रहा है कि पूरी जो है अजमेर, पूरा सरकार और प्रशासन सो रही है और अजमेर की जनता रो रही है। मतलब इनको इस लोगों की जान माल की सुरक्षा का ध्यान नहीं है, क्योंकि पुल के ऊपर भी चले तो खतरा है, पुल के नीचे भी चले तो खतरा है। याचिका में ये भी मांग की गई कि जब तक ब्रिज की संरचनात्मक सुरक्षा की जांच नहीं हो जाती, तब तक इसको बंद रखा जाए, ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। बता दें कि मामले की सुनवाई सोमवार को हुई, जिसमें 15 से ज्यादा अधिवक्ताओं ने कोर्ट में पेश होकर इस मुद्दे की पैरवी की। निर्माण संबंधी तकनीकी खामियों को लेकर दायर जनहित याचिका को कोर्ट ने सोमवार को स्वीकार करते हुए नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया। अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल सुनवाई के निर्देश दिए और निगम आयुक्त देशल दान को मंगलवार तक जवाब पेश करने का आदेश दिया। आपको बता दें, इससे पहले शहरी विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने 5 जुलाई को अजमेर दौरे के दौरान राम सेतु ब्रिज का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को तकनीकी लापरवाही के लिए कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि यदि दोष स्वीकार नहीं किए गए तो अधिकारी सरकारी कोप के भागी बनेंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि रोड के निर्माण में जिस स्तर का कंप्रेशन और तकनीकी निरीक्षण होना चाहिए था, उसकी घोर अनदेखी हुई। उन्होंने RHRDC और नगर निगम को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करें। इस दौरान मंत्री के साथ विधायक अनीता बघेल, उप महापौर नीरज जैन और बीजेपी शहर अध्यक्ष रमेश सोनी भी मौजूद थे। उन्होंने भी ब्रिज के अलग अलग हिस्सों की खराब स्थिति और पूर्व में उठाए गए सवालों की अनदेखी पर नाराजगी जताई। अधिकारियों के मुताबिक मामले के जिला और मंत्री स्तर पर अलग अलग कमेटियों द्वारा जांच की जाएगी। उप महापौर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में बनी इस एलिवेटेड रोड के निर्माण फाइल से
मूल लक्ष्य तक गायब कर दिया गया, जो एक बड़ा भ्रष्टाचार संकेतक है। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की गहराई से नई जांच कराई जाए और जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाए।